बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। वसीम मलिक साहब और मैं आपकी खिदमत में सुप्रीम कोर्ट से हाजिर हैं। आज एक बहुत बड़ा केस था जिसका फैसला तकरीबन 3 महीने महफूज रहा। नैब तरामीम केस फाइनली आज काजी फाइसा साहब ने वो फैसला सुनाया। 3 जजेस कोर्ट रूम में आए, कोर्ट रूम नंबर 1 में, और उन्होंने ये फैसला सुनाया। ये तो PDM 1 वापस अब जाएँ तो तब एक बकौल इमरान खान साहब की अपनी ज़ात को एनरो देने वाला एक नैब तरामीम का केस था। आज उसका एक अराउंड 90 डेज के बाद ये महफूज फैसला आज सुनाया गया। 5 समातें इस केस की गालिबन हुई थी और उसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया। इसकी तफसील क्या थी, क्या क्या हुआ, 5 समातों का अहवाल थोड़ा सा, और इवेंचुअली इमरान खान साहब की ज़ात को इससे क्या फ़ायदा है, किसको नुकसान है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब, क्या क्या हुआ आज कोर्ट में? अच्छा देखिए, मामला था वो जो महफूज फैसला 6 जून को किया हाँ। गया। अब उस फैसले के जो चीदा चीदा नकात हैं हम वो पहले ऑडियंस को बता देते हैं, फिर उनके किस सियासी रहनुमा के ऊपर या पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल डायनामिक्स पे क्या असरात हो सकते हैं उसको ज़रा डिस्कस कर लेंगे। नैब तरमीम में बुनियादी तौर पर इसकी छोटी सी एक तारीख है कि नैब जब PDM 1 गवर्नमेंट आई 9 अप्रैल के अदम एतमाद के बाद उन्होंने फ़ौरन आके नैब अमेंडमेंट्स की। पहले जो छक्के मारे उनमें हाँ, से एक था ये। उन्होंने अच्छा उसमें भी इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मुझे मेरी ज़ात तक काफ़ी कदरे कन्विंसिंग इसलिए लगा है कि जब हम उन नैब तरमीम को देखते हैं तो वो पर्सन स्पेसिफिक की गई हैं। नजर आती है वो जो उस वक्त के PDM के बड़े बड़े रहनुमा थे उनके जिनके ऊपर जो जो रेफरेंसेस थे उन्हें मद्देनजर रखकर किया गया। तो बहरहाल इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में आए, कोई 52 से ज़ायद समातें हुई उस वक्त। उस टाइम हाँ, 3 रुकनी बेंच था, उमर अता बंदयाल साहब, बंदयाल इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। फैसला सुनाया जाता है, फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस नुक्ते पर कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और हम पार्लियामेंट की कानून साजी का अख्तियार उनसे वापस नहीं ले सकते, लिहाजा ये नैब तरमीम बहाल है। अक्सरियती जजेस ने कहा कि इन नैब तरमीम से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं, ये आइन से मुतसादम है। ठीक है। उन्होंने वो नैब तरमीम ख़त्म कर दी और जहाँ जहाँ इन नैब तरमीम आने के बाद इंक्वायरियाँ रुकी थी, कुछ ट्रांसफ़र हुई थी, कुछ बाकी मामलात थे, 7 रोज़ का टाइम नैब को दिया गया था कि ये वापस उन्हीं मुकामात से दोबारा शुरू कर दिए जाएँ। ठीक है। वो इंक्वायरियाँ फिर वहीं से शुरू हो जाती हैं, वो रेफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में वफाकी हुकूमत आती है इंट्रा कोर्ट अपील में, क्योंकि ये 184(3) की दरख्वास्त थी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट काजी फायजीसा साहब नाफिजुल अमल कर चुके थे फुल कोर्ट से अप्रूवल लेकर। तो इंट्रा कोर्ट अपील थी, इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है और इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई तो बड़ा एक दिलचस्प इसमें मंजर ये बना कि पहली जब समात थी तो उस मौके पर कोई इतने ज़्यादा मामलात नहीं थे। जब पहली उसकी समात हुई, बेंच बना, डिफरेंसेस नहीं थे अतर मिनुल्लाह साहब और काजी फायजीसा साहब के दरमियान, और उस वक्त उन्होंने हेयरिंग को लाइव कर दिया। ओके। और उसके बाद गालबन जब ये 6 से 7 माह के बाद दोबारा इसकी समात रखी गई तो बड़ी रिफ्ट आ चुकी थी काजी फायजीसा और जस्टिस अतर मिनुल्लाह दरमियान में, जो हैपनिंग्स हुई थी, जो फैसले आए थे। तो पहले दिन समात होती है तो इमरान खान साहब को क्योंकि नोटिस किया जाता है, पहले वो पिटिशनर थे गुज़श्ता उसमें, इंट्रा कोर्ट अपील में वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे, उनका जो टाइटल था। तो अतर साहब कहते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 इस समात में खुद आकर इमरान खान साहब ने कहीं बयान भी दिया था और उन्होंने गालबन अडियाला जेल के थ्रू एक खत भी लिखा था कि मुझे ज़ाती हैसियत में सुना जाए, मैं दलाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर पिटिशनर तैयारी भी करवाते हैं उनकी दलाइल, और अगर अतर मिनुल्लाह साहब का कहना था कि अगर वकला इमरान खान साहब खुद आना चाहते हैं तो ये इंसाफ का तकाजा है कि उनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। काजी साहब रिलक्टेंट थे। जब मामला बढ़ा, थोड़ा जुमलों का तबादला हुआ तो ब्रेक लेना पड़ी, ब्रेक से वापस आए तो काजी साहब ने वो बड़े दबे अल्फाज में और बड़े गुस्से के साथ आकर कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम उनको यहाँ पर नुमाइंदगी देंगे। इमरान खान साहब पेश हुए, इमरान खान साहब पेश होते हैं, वीडियो लिंक नहीं किया जाता, उसके ऊपर पूरी एक कंट्रोवर्सी बनी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये फैसला सुनाया गया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि जो वफाकी हुकूमत की अपीलें हैं वो मंजूर की जाती हैं। वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर होने से नैब तरमीम बहाल हो चुकी हैं। इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जो पार्लिमान है वो सुप्रीम है, उसके पास कानून साजी का अख्तियार है। इसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की बात की गई कि हम गेट कीपर नहीं हो सकते पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर। इसमें मजीद कहा गया कि जो इमरान खान और 3 रुकनी बेंच का फैसला था वो ये साबित नहीं कर सका कि ये जो तरमीम थी ये आइन से या बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम थी। अब यहाँ पर फैसले में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इजाफी नोट, फैसला 5-0 की अक्सरियत से आया। सबके सब जजेस मुत्तफिक हैं इससे एक चीज। एग्जैक्टली। तो जो 5-0 की अक्सरियत से फैसला आया उसमें 2 इजाफी नोट आए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट ये आया
कि उन्होंने वफाकी हुकूमत की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी वो मुस्तरद की हैं। कुछ निजी लोग थे, उन्होंने जाती हैसियत में, दो लोग थे, उन्होंने ये अपीलें दायर की हुई थी, तो वो अपीलें मंजूर की उन्होंने। और इससे आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत फरीक बनती है इस सारे मामले में, इसका पाकिस्तान की जो फौजी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसमें जो वफाकी हुकूमत और जो इधर हमारा क्या कहते हैं उसे डिफेंस मिनिस्ट्री, उसमें फरीक बनी हुई है, तो उस पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है जस्टिस सदरुल्लाह के इस फैसले के बाद। तो बहरहाल एक अदालती नज़ीर ज़रूर पेश हो गई है कि जस्टिस सदरुल्लाह ने आज कहा है कि वफाकी काबीना इंट्रा कोर्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकती। उन्होंने इस बुनियाद पे थोड़ा सा इख्तलाफ किया। साथ उन्होंने ये कहा कि नैब तरमीम में जजेस और जर्नेल ये इससे मुस्तस्ना कैसे हैं। नैब तरमीम में इन दोनों को भी शामिल करना चाहिए। जस्टिस सदरुल्लाह का दूसरा इसमें इजाफी नोट था। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने भी फैसले से इत्तफाक किया, लेकिन उसकी जो रीजनिंग काजी साहब ने तहरीर की या अक्सरियती जजेस ने, उनसे उन्होंने इख्तलाफ किया। अब वो रीजनिंग क्या है वो जब डिटेल जजमेंट आएगी तब सामने आएगा। तो ये बुनियादी तौर पर आज के रोज फैसला सुनाया गया है। इमरान खान साहब को फायदा? अच्छा, इमरान खान साहब को फायदा, सबसे बड़ी बहस गुज़श्ता रोज से यही चल रही है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गए थे, ये केस ऐसा ही है। और गालबन गुज़श्ता 2 समातों पर अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने भी ये मुतालबा किया कि काजी साहब अब तक नैब तरमीम का फैसला क्यों दबा कर बैठे हैं। एग्जैक्टली। तो फिर वो कल के 190 मिलियन में सजा हो जाएगी उसके बाद। एग्जैक्टली। अब उस मामले में इमरान खान साहब के वकला जो हैं उनके पास एक मटेरियल जरूर आ चुका है। दोनों रेफरेंसेस में, एक नैब अलकादिर जो 190 मिलियन पाउंड है और जो तोशा खाना का 2 बनाया गया अभी 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है, वो जो ईंट के ऊपर जो इमारत कायम की गई है वो ये है कि दिसंबर 2022 से गालबन, अगर तारीख ऊपर नीचे हो गई तो उसके लिए माजरत, इमरान खान साहब ने वफाकी काबीना में एक बंद लिफाफे के जरिए एक समरी को मंजूर करवाया। और वो मामला था एनसीए का जो मलिक रियाज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ, एग्जैक्टली, वो पूरा एक तनाज़ा था। उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और उसके बदले अलकादे जमीन और बाकी नैब के मामला। अब नैब तरमीम जो आज के रोज बहाल हुई हैं उनमें 2 चीजें, बल्कि 3 चीजें हैं इस केस को लेकर जो मेरे नजदीक अहम है। पहली तरमीम यह है कि वफाकी काबीना और वफाकी काबीना में सब कमेटियां कायम होती हैं, उनके जो फैसले हैं वो उसको इस्तिस्ना दिया गया, उनके ऊपर नैब रेफरेंसेस फाइल नहीं हो सकते, प्रोटेक्टेड। तो ये असर डालेगा। दूसरे नंबर पर यह है कि ये नैब तरमीम अब जो बारे सबूत है वो इमरान खान के ऊपर नहीं, इस्तगासा के ऊपर है, नैब को प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा ये आ गया। और तीसरा, एमएलए के तहत, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत बैरून मुल्क से जो शवाहिद आते हैं वो अब पाकिस्तान की अदालतों में नाकाबिले कबूल होंगे। अब ये जो 3 चीजें हैं ये मुझे यहाँ पे रुक जाए। तो ये जो तोशा खाना वाला खाता था, इसकी एवेल्युएशन ग्राफ की, वो सेट की ज्वेलरी जो सेट था और घड़ियों की जो एवेल्युएशन थी वो तो दुबई से होके आई थी। एग्जैक्टली। तो अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत बाहर से जितने भी शवाहिद और सबूत आएंगे तो वो नाकाबिले कबूल होंगे। ये तरमीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इन 3 के तहत मुझे ये लगता है कि अब इमरान खान के वकला के पास, अभी भी इमरान खान, देखिए इमरान खान के स्टेटमेंट आएंगे, वो कहेंगे कि मैं फायदा नहीं, लेकिन क्या है, अब नैब तरमीम बहाल हुई हैं तो ये लॉ ऑफ लैंड है और इमरान खान के ऊपर भी वही लॉ ऑफ लैंड अप्लाई करता है जो आप और मुझ पे। लेकिन वो प्ली लेते हैं कि नहीं, अदालतों में जाकर वो रेफरेंस कोट करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग से कहानी होगी ना। इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी बयानात देंगे, लेकिन इमरान खान का जो वकला हैं जो इन मामलात को देख रहे हैं वो प्रोफेशनल वकील हैं, वो इस फैसले को जरूर कोर्ट करेंगे, प्ली लेंगे और एक तरफ प्ली ले रहे होंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कुछ और कह रहे होंगे। ये एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है हमारे यहाँ होता है, लेकिन इमरान खान को ये फायदा होगा। जो दूसरा आपने पूछा, वो जो तोशा खाना 2 है, जो बच जाने वाले तमाम तहाइफ थे, बच जाने वाले तो उनके ऊपर जो एक रेफरेंस बना दिया गया, अब उसकी एवेल्युएशन कितनी है, क्योंकि नैब की जो तरमीम आज बहाल हुई है उसमें जो 50 करोड़ से ऊपर की है वो नैब देखेगा, बाकी एंटी करप्शन, FIA और दीगर जो मुताल्लिका महकमे हैं वो इसकी तहकीकात करेंगे। तो अगर एवेल्युएशन 50 करोड़ से ऊपर की अमूमन की गई होगी, इस फैसले को मद्देनजर रखा गया होगा, 2 अरब रुपए, उसकी अरबों में की गई होगी। इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में भी बैठ के कहा कि वो जो मेरे पास एक घड़ी थी उसकी जो मालियत थी उसको 200% बढ़ा के उसकी एवेल्युएशन की गई, हालांकि ये मामला है। तो जहां ये सब किया जा रहा होगा या उन्होंने कर दिया होगा तो अदालत में ये चीज पहले एहतसाब अदालत में आएगी, एवेल्युएशन का तरीकाकार, और फिर ये हाई कोर्ट में भी आ सकता है।
लेकिन यहाँ पर फिर वो कमेटी भी फंसेगी ना, तोशाखाना वाली कमेटी के जो एवेलुएट करती है, फिर दुबई से एग्जैक्टली कि अब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत तो बहरहाल मटेरियल इतना आ चुका है इमरान खान के वकला के पास कि वो उससे फायदा लेने की पोजीशन में मेरे नजदीक जरूर है। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरान उनको तो डायरेक्टली फायदा हो गया। उनको तो डायरेक्टली फायदा इस तरह से है कि अब देखिए ना कि पापड़ वाला खुलेगा, ना कोई फालूदे इसमें वाला मैं आपको खुलेगा। बताता हूँ, ये जो पापड़ी और फालूदे वाला, ये नैब तरमीम एक ये भी है कि आप और मैं, हम हैं इमीडिएट फैमिली। अगर हमने एक दूसरे के अकाउंट्स में पैसे डाले हैं या पैसे आए हैं तो हम उसके ऊपर जवाब दें। लेकिन कोई पापड़ी वाला, कोई फालूदे वाला, कोई सिवैयों वाला, कोई मोची, कोई नाई, उसके अकाउंट में पैसे आए हैं, वो चाहे हमने भी भेजे, हमें गुस्सा है, हम जवाब देनी हम जवाब देना ही है। तो मौजूदा को तो रिलीफ है ही और है। रिलीफ, और तीसरा प्ली बारगेन जब होती है तो उसमें ये होता है कि जो मुल्जिम है वो अपना जुर्म तस्लीम करता है कि जी मेरे तो अन्य पैसे लो, मेरी हाँ। जान छड़ दे। तब था प्ली बारगेन में नाअहली थी, हाँ। अब इन्होंने प्ली बारगेन में नाअहली भी खत्म कर दी। मतलब आप करप्शन करें, कुछ हिस्सा वापस कर देना आपको, और फिर आप नीट एंड क्लीन आदमी है। और आप और मैं, हम इस मुल्क के आम शहरी, या हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से, वो पैसा डबल करने के हवाले से, और पता नहीं कितने फ्रॉड होते हैं। जब तक धोखा और फ्रॉड खाने वाले अफराद की तादाद 100 नहीं होगी, नैब इंटरवीन नहीं करेगा। बैंड ऑफ द डे, क्रक्स ये है आज की सारी समात का और सारे केस का भी, कि भाईजान उन लोगों के लिए जो यहाँ पे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, और जो यहाँ पे हैं आप और मैं, हमारे लिए सारे कानून। बदकिस्मती की बात यह है कि 3 रुकनी बेंच ने यह करार दिया, क्योंकि वो अक्सरियती फैसला था 2-1 से, तो हम 3 रुकनी बेंच का फैसला था। उन्होंने ये करार दिया कि इससे पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक मुतासिर हुए। इस बेंच ने करार दिया कि बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं होते। साबित करने में नाकाम है अवाम। अगर ये तरमीम बहाल होती या अगर ये तरमीम कालदम रहती, अवाम को तो कोई फायदा नहीं था। नाम उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फायदा अवाम के नाम पे सियासतदान ही खेल रहे हैं। और वो नो डाउट इसमें एक अलग डिबेट है कि इमरान खान के ऊपर ये केसेस बनते थे या नहीं बनते थे, वो एक अलग से लेकिन मौजूदा वक्त में इमरान खान से लेकर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, उन्हें इन नैब तरमीम से फायदा होगा। वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से राय साकिब और वसीम मलिक, थैंक यू फॉर दिस व्लॉग देखने के लिए, क्योंकि हमारे पीछे गाड़ी ठुक गई है तो हमारा ध्यान उधर चला गया था। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।